Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will be learning about chapter 3 and a part 3 of your FI BCom and the subject is foundation course. So let's begin. In the last lecture I have taught you about environmental thing. Even we have learned about the term and the concept of ecology. Even we have learned about the term and the concept of environment. I hope you don't have a doubt still there. Then afterwards we have completed with what do you mean by the environmental studies and why the environmental studies are very much important in detail in the part 2 and the part 1 we have done. Okay, up now today the last part of your chapter number 3, that is environmental degradation. Okay, so we will be learning about the causes and the impact on human life about environmental degradation. As you see in this picture, what we can observe is our earth is not at all happy, our earth is not at all healing because of वी हम ह्यूमन बीइंग की वजह से वी बिकॉज ऑफ आर ग्रीडी हम लोग इन्वायरमेंट को पूरा हम लोग पूरे अर्थ को पूरा ख़राब कर रहे हैं, पूरी अर्थ दुनिया को हम लोग ख़राब कर रहे हैं, अर्थ को जो है उसका ब्रह्मांड को ख़राब कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से। जैसे यहाँ पे ये एक डिसीज़ फैल रहा है करेक्ट, जैसे कोरोना वायरस है, तो ये वायरस सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे अर्थ में है। उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो इसके लिए है ये हम सब हमारी अर्थ को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, ख़राब करने की ज़िम्मेदारी भी हम ही ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ही ख़राब कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब this is the meaning of environmental degradation. Environmental degradation is an umbrella concept which covers a variety of issues. मतलब environment degradation क्या, एक अम्ब्रेला जैसा, अम्ब्रेला ओपन करके सब कुछ दिखते हैं, तो अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे हमें सब कुछ होता है। हम लोग ख़राब करते हैं, हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग बायोडाइवर्सिटी ख़राब कर रहे हैं, फ्लोरा फोना ख़राब कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ को काट रहे हैं, हम लोग प्लांट्स को काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग पूरे तबाही मचा रहे हैं, और जब हम तबाही मचाते हैं उसको हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोलते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मैं बोल सकती हूँ दोनों नेचुरल और मैनमेड भी होता है। नेचुरल भी होता है, फ्लड्स आना, सुनामीज आना, अर्थक्वेक आना, दैट इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करेक्ट। एंड हम ह्यूमन बीइंग जैसे डिफॉरेस्टेशन करें, पोल्यूशन क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इतना गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं हमारी नेचुरल चीज़, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये सारी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर हमारा एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है, सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, मतलब सब कुछ ख़राब हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसे ह्यूमन बींग्स ही उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, सारे एनिमल्स भी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है। बर्ड्स हैं, फ्लाई प्रॉपर नहीं कर सकती हैं, वहाँ पे उनको जो भी उनको भी रिक्वायरमेंट और मिलता है। प्लस वी आर नॉट गेटिंग अ फ्रेश एयर, वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दैट वी मे फेस एंड वी आर फेसिंग सम ऑफ द डिजीज़ करेक्ट, जैसा हार्ट डिजीज़ होना, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होना, लंग इन्फेक्शंस होना, बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, नाउ दिस आर द कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। तो वेरी फर्स्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ कर रहे हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ इंडस्ट्री ज़्यादा होती है कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में भी होती हैं पर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट जितना हम लोग इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं ना, इतना हम वी आर थिंकिंग कि एनवायरमेंटल का अच्छा हो रहा है, परेशानी नहीं हो रही है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम परेशान लोगों को कर रहे हैं। क्लियर, एंड बहुत ज़्यादा उसके वजह से परेशानी हो रही है। तो बिकॉज उसके हम लोग को यहाँ पे इन्वायरमेंटल जितना हम लोग इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करते हैं उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हम सब सारे पोल्यूशन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं करेक्ट। तो हमें उससे बच के रह के ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारे प्रॉब्लम्स का। उसके अलावा हम लोग जो भी गैसेस होती हैं, केमिकल्स की फैक्ट्रीज होती है, इसमें जो भी गैसेस होती है वो नेचुरल गैसेस नहीं होती हैं करेक्ट।
वो ऐसी गैसेस होती है जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये भी एक पार्ट है हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने के लिए। सेकेंड वन दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी दुनिया में हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करते हैं। ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हमारे यहाँ पे हमें सब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, अगर जितने लोग रहेंगे उतना हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। वी नीड अ फूड, वी नीड अ लैंड, वी नीड अ वाटर, हमें सब कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो उसकी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कमी होगी। करेक्ट। तो इंडिया में हमारा जितना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसे हम लोग ट्रीज़ को कट करके, अलग अलग फॉरेस्ट को कट करके हम लोग ले रहे बिल्डिंग हट्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। ओके, वी एवरी ईयर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कोई इतने सालों के अंदर पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे कम नहीं हुआ है। करेक्ट। और जितना हम लोग पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इतनी ही बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। थर्ड वन दैट इज़ फेलिंग ऑफ अ ट्रीज़। हम लोग ट्रीज़ को फेल कर रहे हैं, मतलब हम लोग ट्रीज़ को काट रहे हैं। बहुत इलीगल काम है फेलिंग ऑफ अ ट्रीज़ करना, ट्रीज़ को काटना। बट हम लोग हमारे रहने के लिए, हमारे खान पान के लिए हम लोग ट्रीज़ को काट रहे हैं। हम लोग ट्री विलेजर्स है ना, नॉर्मली ट्रीज़ को काट के उसमें खाना करते हैं, क्योंकि उनके पास में और कोई वो नहीं, उसको लोग बेचते हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग ख़रीदते हैं। प्लस स्पेशली नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ, नॉर्मली जो घर है नॉर्मल वुड्स के ज़्यादा बने हुए हैं। तो वुड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सब कुछ जो भी वुड्स है हमारे एनवायरनमेंट से आ रहा है, हम लोग ट्रीज़ को कट करके यूज़ कर रहे हैं। करें। और आजकल के टाइम पे कोई टूरिस्ट प्लेसेस अभी रहे ही नहीं। जैसे हमारे बॉम्बे के अंदर वी हैव लोनावला, महाबलेश्वर, खंडाला, वो प्लेसेस है। बट दैट वो जितना मज़ेदार प्लेसेस पहले थी, वी आर नॉट हैविंग अ दैट मच जॉयफुल एंड एन्जॉयफुल मोमेंट ओवर देयर। बिकॉज वहाँ पे लोग अभी सब कुछ कट करके दे आर मेकिंग their farm houses and restaurants and the resorts they are making. They are not thinking about the environment, but they are thinking about only the profit. So we human being are most of the responsible for environment degradation. नेक्स्ट वन इज़ चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स। हम लोग की लाइफ स्टाइल्स है वो मोस्ट ऑफ टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। मतलब हम लोग ही बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ स्टाइल को यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। करेक्ट। बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोग अर्बन एरियाज़ में रहें, अर्बन सिटीज़ में नॉर्मल वर्कआउट करें। अर्बन एरियाज़ में नॉर्मल हाई क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल, रिच क्लास पीपल्स है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं। हम लोग एयर कंडीशनर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब होता है, हमारे रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आती है। करेक्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, हम लोग चिप्स खाते हैं, तो हम लोग वो प्लास्टिक फेंक देते हैं। जब हम लोग बाहर से वाटर बॉटल परचेज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स परचेज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक परचेज़ कर रहे हैं, तो टेट्रा पैक्स होता है, नॉर्मल जो कैंस होता है, हम लोग ऐसे रास्ते में फेंक रहे हैं। बिकॉज हम लोग के पास टाइम नहीं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। वी आर स्पेशली बॉम्बे, वी आर लिविंग ए वेरी फास्ट लाइफ कर रहे हैं, तो इसके हम लोग ही नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वायरमेंट रेगुलेशन के। प्लस ऐसा सर्वे के अंदर बॉम्बे में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली बीचेस में नॉर्मली ख़राब होता है। उसकी वजह से जो भी पीटी प्रॉब्लम्स है नॉर्मल परेशानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लोग जितना ना कोशिश करते हैं डेवलपमेंट, हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो, हर जगह ग्रोथ हो। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, डैम्स हम लोग बना रहे हैं, कैनल्स बना रहे हैं इरीगेशंस के लिए। नॉर्मली वाटर लॉगिंग की परेशानी हो रही है। हम लोग इतना ज़्यादा इरीगेशन, मतलब पानी को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, भले वो कैनल्स में हो या भले लैंड स्लाइड्स में हो, वो इतना परेशानी हो रहा है। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल ख़राब कर रहे हैं। स्पेशली बताया है उत्तराखंड में, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ है, पर वहाँ पे भी हम लोग डैम बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो रही है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ नेचुरल कॉसेस। देखो मैंने वो जैसे बोला ह्यूमन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन नॉट ओनली अ मैन मेड, लेकिन ह्यूमन के लिए हम लोग नेचर की वजह से भी हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। वॉल्केनो इरप्ट होता है हमारे यहाँ पे, बाद में फ्लड्स आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनो की वजह से एसिड रेन्स एशेज़ होते हैं, वही धुएं में उड़ता है। देन हमारे यहाँ पे एसिड रेन्स होते हैं, हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती हैं। देन हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग ट्रीज़ को काटते हैं। तो बहुत सारी, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल को ख़राब कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल हमें भी ख़राब कर रहा है। क्लियर? आई होप नो डाउट्स यहाँ तक। नेक्स्ट वन दैट इज़ ये सिर्फ समझाने के लिए हैं अ डिफरेंट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम पे यहाँ पे डिफरेंट है।
जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट जिस तरीके से होना चाहिए वहाँ पे वो इन्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे वी कैन सी, यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स है, मतलब हम लोग कितने हैप्पी हैं, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी ओवर ईयर। रीज़न बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं, करेक्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वी आर नॉट हैप्पी एंड द नेचर इज़ नॉट हैप्पी विथ अस। लास्ट टॉपिक दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये अभी हमने पढ़ा कॉजेस, मतलब किसके वजह से होता है। अब है इम्पैक्ट। अगर ये होता है तो हमारी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में या हमारे वर्ल्ड में, अर्थ पे या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट लोग किस तरीके से परेशानी होती है। तो इम्पैक्ट इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन उसकी वजह से भी हो रहा है। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं, सारे केमिकल्स का धुआं जा रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। और इन्वायरमेंट अगर जितना यहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा उतना यहाँ पे कैंसर्स की परेशानी होगी, अस्थमा, बाद हमारा नर्वस सिस्टम ख़राब होगी, हेडेक होगा, स्ट्रेस होगा, हम डिप्रेशन में जाएंगे क्योंकि हम लोग को प्रॉपर सब कुछ नहीं मिल रहा है। सेकेंड वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑल्सो हमारा, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एवरी वन इज यूजिंग एनी ऑफ द थिंग्स। सपोज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा, तो ट्रैफिक का आवाज़ है। अगर हम लोग इफ़ यू आर लिविंग नियर बाय हाईवेज और रोड्स और एयरपोर्ट्स, तो हम लोग को कहीं ना कहीं आवाज़ आने वाली। बिकॉज ऑफ दैट हमारा हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वी कैन बी डेफ एट अ टाइम, करेक्ट। देखो, मैंने आपको आई थिंक मैंने हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ा था कि हम वी हैव लर्नड अबाउट डिसेबल्ड होते। तो डिसेबल नॉट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बचपन से होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े होने के बाद में भी या सर्टन एक्सीडेंट्स के बाद में भी हम लोग डिसेबल्ड हो सकते हैं, करेक्ट। हम लोग विकलांग हो सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। थर्ड वन दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन एंड स्कार्सिटी। वाटर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग केमिकल के फर्टिलाइजर्स है, नॉर्मल गैसेज है, पेस्टिसाइड्स है, नॉर्मल हम जितना ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग पूरा पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। और पानी में जब हम सब कुछ डाल रहे हैं तो हमारा एक्वाटिक एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड उसकी वजह से जो भी अंडर वाटर, जो भी ग्राउंड अंडर वाटर की जितने सॉइल से जो परेशानी हो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर को बहुत ज़्यादा हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। वेन एवर वी डोंट रिक्वायर, वी डोंट टर्न ऑफ द टैप। हम लोग वो जो नल है हमारा उसको बंद नहीं करते हैं। तो स्कार्सिटीज़ कहीं ना कहीं हमारी होने ही वाली। भले हमारी पूरे अर्थ पे 70% इज़ वाटर, लेकिन मैंने आपको बताया था हम लोग ने लास्ट इकोलॉजी में पढ़ा था इसमें कि 70% में से सारा पानी पीने वाला नहीं होता है, करेक्ट। अलग चीज़ें भी होती हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या हो रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से और डिजीज़, जैसे जॉन्डिस है, वरना क्लोरिया है, ठीक है, कॉलेरा है, वो सब चीज़ें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन से हो रही है। नेक्स्ट वन दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज़ इन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग हमारे स्पेशली 20th सेंचुरी में इतना ज़्यादा एवरेज जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम हीट है, गलत एसिड रेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। एंड ग्लोबल वार्मिंग जितना बढ़ेगा हमारे यहाँ पे कैंसर्स होगा, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होगा, देन आई इरिटेशन होगा, स्किन इन्फेक्शंस होगा, एलर्जी होगा, स्ट्रेस होगा हमें, देन हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम से वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वो सब चीज़ें कब होगी, जब हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़े। अभी भी हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है, गर्मी है, बट इतनी अभी एक्सट्रीम गर्मी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन द अप्रैल और मई में होनी चाहिए। बस अभी से हमारा स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। रीज़न क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है। हम एक बिन मौसम बरसात आती है, बिन मौसम ठंड होती है, बिन मौसम बरसात सब कुछ आती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे परेशानी होती है। एंड द लास्ट सेकंड लास्ट आ रही है डिप्लेशन ऑफ मरीन लाइफ। मरीन लाइफ डिप्लेशन मतलब कम होना। मरीन लाइफ ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रही है। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो ग्रो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो रहा है उसके अंदर। और स्पेशली जो हज़ारे की वेस्ट, हम लोग गंदा पानी प्लस वही ओशन से एंड नॉर्मल ओशन से, जब अरेबियन ओशन है, इंडियन ओशन, जो भी हमारा ओशन से कर अरेबियन सी एवरीथिंग, उससे जब हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई पानी का या कुछ बोलते हैं ना, पूरा कंटेनर डूब गया पानी में, या पूरा पानी कुछ तेल गिर गया। आई थिंक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, पूरा तेल हो गया था, करे। तो वो सिर्फ हमारी ह्यूमन बीइंग को नहीं, एक्वाटिक एनिमल्स को भी इतना परेशानी करते हैं, और उसके वजह से जो भी लोग हैं वो परेशान होते हैं। प्लस और जब वो हम पानी को पियेंगे तो हमारे पे भी परेशानी होती है। तो मरीन लाइफ के साथ साथ में हमारा ये भी परेशानी होती है, करें। प्लस
जो भी एक्वेटिक हम लोग फ़िश, जैसे आप लोग फ़िश खा रहे हो, क्रैब्स खा रहे हो, तो वो भी हमारे डिजीज़ हो सकते हैं, उससे उससे हमें परेशानी हो सकती है। तो मरीन लाइफ हमारी ख़राब हो रही है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। हमें डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, हम लोग डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज वी वांट द प्लेस टू बी लिव, बट वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग कि अगर हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, सो बिकॉज ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन फ्लैट सुनामी ज़्यादा आता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, फ्लैट से एंड सुनामी से। बट वी आर नॉट एट ऑल थिंकिंग, वी जस्ट थिंकिंग अबाउट ओनली आवर प्रॉफिट, और जिसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हमें लकड़ियों को बेचना है, फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, उसके दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट हमें पूरा तो फॉरेस्ट को ख़राब नहीं करना ना। देखो फॉरेस्ट से नॉट ओनली ह्यूमन बींग को हमें ह्यूमन बींग को प्रॉफिट है, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो वहाँ पे लोग जो एनिमल्स रह रहे हैं वहाँ पे, उनको कितनी परेशानी, दी डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव, करेक्ट। तो वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर होम, वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग आवर होम, बट वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर होम, करेक्ट। उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी होती है। सो वी हैव टू मेक श्योर करना है कि हमें डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा नहीं करना है। अगर डिस्ट्रॉय ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर हमारे साथ में खिलवाड़ करे और कर ही रहा है हमारे साथ में नेचर, ठीक है। आई होप नो डाउट्स यहाँ तक। सो वी हैव कंप्लीटेड विद अ chapter. Today we have learned about the causes and the impact of environment degradation. Even we have learned about the meaning of environment degradation, correct. I hope you don't have doubt till here. So in this way we have completed with the chapter 3 of your FI BCom FC subject. Okay, next lecture I will be continuing with the chapter 4. Thank you. This is the only thing, okay, the picture it is. Thank you.